हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या लिखने की ज़रूरत है। पहला है साइक्लोन इफेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें बात की जा रही है कि मानसून अफेक्टेड बाय 3 ट्रॉपिकल ओशियन। कौन कौन से हैं वो? इंडियन ओशियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक। इसमें दो चीज़ों के बारे में बात हुई है, ब्रिज क्या है, टनल क्या है। तो ब्रिज रिफर्स टू टू फार अवे रीजन जो इंटरैक्ट करते हैं इन एटमॉस्फेयर, ये है ब्रिज। और टनल की बात करें तो रिफर्स टू टू रिमोट ओशियानिक रीजन कनेक्टेड विद इन ओशियन। ठीक है, विद इन ओशियन होता है ये टनल, और इंटरैक्टिंग इन एटमॉस्फेयर होता है ब्रिज। इसमें मवार, बिपरजॉय और गुचौल की बात हुई है। तो बिपरजॉय की बात करें, नॉट इंटरेक्टेड मच विद मॉनसून ट्रफ एट दिस टाइम। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो बिपरजॉय है वो इंटरेक्ट नहीं करता उतना मानसून ट्रफ पे। तो ये बताया जा रहा है। इंडिया नेपाल से रिलेटेड है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया और नेपाल से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें देखनी हैं, जैसे कि कई बार न्यूज़ में जैसे ये टॉपिक आया नेपाल से रिलेटेड, पर हमें क्या जानना है, हमें जो चीज़ें आई हैं वो तो हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता। तो हमें नेपाल और इंडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कि कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई हैं नेपाल के साथ, कौन सी रिवर, कौन सी जो टाइज़ कैसी है इंडिया नेपाल की, उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कैटेगराइज्ड बाय क्लोज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चर टाइज। तो इंडिया और नेपाल का एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी और कल्चरल टाइज भी है, जैसे बुद्धिज़्म को फॉर एग्जांपल आप बुद्धिज़्म से रिलेट कर सकते हैं कि नेपाल में भी बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है और इंडिया तो ओरिजिन है बुद्धिज़्म का। ठीक है, तो इस तरीके से एक टाइज होती है, मतलब एक कनेक्ट करता है लिंक। इंडियाज़ रिमेन्स मेजर ट्रेड एंड ट्रांजिट पार्टनर, ठीक है, नेपाल से। व्हेन नंबर ऑफ नेपालीज कंटिन्यू टू अर्न अ लिविंग और परस्यू हायर एजुकेशन। तो बहुत ज़्यादा नेपालीज जो हैं मतलब वहाँ से यहाँ आते भी हैं हायर एजुकेशन वगैरह के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये हमने देखा। इसके बाद क्या है, इंडिया रिमेन्स मेजर ट्रेंड, ये हो गया। ठीक है, इंडिया हेल्प एड्रेस सिक्योरिटी एंड जियो पोलिटिकल इशूज़ इन इट्स नेबरहुड। तो इंडिया हेल्प करती है नेबरहुड, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनके सिक्योरिटी को और जियो पोलिटिकल इशूज़ को भी। अब नेपाल से रिलेटेड और भी चीज़ें हमें जो जाननी है इंडिया नेपाल से रिलेटेड, तो ये जानना है टू ट्राई जंक्शन है इंडिया और इंडिया नेपाल एंड चाइना। ठीक है, टू ट्राई जंक्शन है विद इंडिया एंड चाइना, किसका? नेपाल का। ठीक है, डिस्प्यूट अभी देखा जाए तो लिपू लेक को लेके है, लिपू लेक इन काला पानी। ठीक है, जो लिपू लेक है काला पानी, वो एक डिस्प्यूट का रीज़न है एट बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड विद नेपाल। तो देखो ये कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड है, हमारी जो जगह है उत्तराखंड, जो स्टेट है इंडिया का, उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पे जो लिपू लेक है, ठीक है, लिपू लेक जो है काला पानी, इन काला पानी, वो एक डिस्प्यूटेड वहाँ पे जगह है, टेरिटरी वहाँ पे डिस्प्यूटेड जगह है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो 1816 सगौली ट्रीटी हुई थी। ठीक है, सगौली ट्रीटी हुई थी जो कि साइन किया गया था नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया था काली रिवर को एज नेपाल्स बाउंड्री विद इंडिया। ठीक है, तो ये लाइन बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। आईआर, ठीक है, जीएस पेपर 2 मेंस के लिए भी आप लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, और साथ ही साथ आपको इतना बेसिक आने की ज़रूरत है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो कि सगौली ट्रीटी क्या है। या मतलब आपने देखा होगा हमारे आईआर का सिलेबस, अगर आप देखोगे मेंस का सिलेबस, तो उसमें बॉर्डरिंग जो हमारी कंट्री है बॉर्डरिंग, उससे रिलेटेड हमको पढ़ना पड़ता है, इंडिया एंड बॉर्डर कंट्री। और जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो उनको भी तो ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो सगौली ट्रीटी हुई, जो साइन किया गया नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, तो उस समय आइडेंटिफाई किया गया काली रिवर को एज अ नेपाल्स बाउंड्री विद इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। नेपाल क्या क्लेम करता है? नेपाल क्लेम करता है रिवर टू काला पानी, जो एक बताया जा रहा है कि 1 मिनट, हाँ, वेस्टर्न तक, मतलब रिवर टू काला पानी वेस्ट तक, वो बता रहा है मेन काली नेपाल हैज़ टेरिटोरियल राइट टू इट, मतलब वो अपना उस पर राइट बताता है। ठीक है, रिज लाइन टू काला पानी ईस्ट बॉर्डर, काला पानी फॉल्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो मतलब वो उस पूरे एरिया को अपनी एरिया बताता है नेपाल। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अग्नि प्राइम से रिलेटेड आया हुआ है, उसको हम देखेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, इसके 3 सक्सेसफुल ट्रायल के बाद तो अभी डीआरडीओ ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है, इसके लिए ये न्यूज़ में है। अग्नि प्राइम, ठीक है, अग्नि पी भी बोलते हैं, अग्नि प्राइम। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल है
और ये रिप्लेस करेगी पृथ्वी, अग्नि फर्स्ट एंड अग्नि 2 को, ठीक है। और एंटर सर्विस एज 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल रॉकेट मोटर विद गाइडेंस सिस्टम। अब अग्नि प्राइम और अग्नि 5 जो है वो ओरिजिनेट होते हैं इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, और ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये उस समय लॉन्च किया गया था जबकि डीआरडीओ के उस समय के चीफ थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है, अर्ली 1980s में। तो अर्ली 1980s में जब अब्दुल कलाम जी डीआरडीओ के चीफ थे उस समय इसको लॉन्च किया गया था, ये चीज़ भी हमको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमने ऑलमोस्ट हमारी जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया, ओके। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।